नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ स्थल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आज हम सुनाएंगे गया तीर्थ स्थल की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पितरों को मुक्ति मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। दानव, असुर, राक्षस, दैत्य आदि को हमेशा अपवित्र माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं, एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बता दिया। आज हम बात कर रहे हैं पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की। चलिए जानते हैं आगिन्य महापुराण की एक कथा के माध्यम से कि कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था गया। गयासुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकाले। वे सभी दयनीय स्थिति को दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्री भगवान विष्णु देवताओं को आश्वासन देते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने जाकर प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य देव को देखकर गयासुर वह भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है कि भगवान, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो ये कहकर मनोवांछित वरदान देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर भगवान के पास पहुंच जाता है। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहने लगे कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी सूनी हो रही है। इस पर भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग ले। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास गए और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग कर ली। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो गया। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ कर देते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। ये देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला कोई और नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को भी वरदान में बदल दिया। जो भगवान विष्णु के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा जाता है तो उसके बाद भी गया का शरीर हिलता ही रहता है। यह देखकर अन्य देवता के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा।
इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंच जाते हैं और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यज्ञ के स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो जाते हैं। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि भगवान विष्णु वहां स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना इस शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसीलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसीलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितृ आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। ये कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगते हैं और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये कथा पूरे श्राद्ध अवश्य ही सुने। इसे सुनने मात्र से ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।